ऐसे में सबसे पहले सौरभ मैं आपके पास आ रही हूं। कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आज सबकी नजर नीतीश के इस रैली पर, मंच पर, उनके भाषण पर होगी कि आगे अगला मूव नीतीश कुमार का क्या होगा। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने, या यूं कहें कि केंद्र सरकार ने कल एक लंबी लकीर जो है वो खींच दी है। केंद्र सरकार को पहले ही आभास हो गया था कि आज जो जयंती समारोह मनाई जाएगी उसमें मंच से नेताओं की मांग क्या होगी। निश्चित तौर पर पहले भी कई बार बिहार के मुख्यमंत्री ने मांग किया था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से आज भी नीतीश कुमार की मांग यही होती। लेकिन बीजेपी पहले चीजों को भाप गई और कल ही उसने घोषणा कर दिया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। अब सबसे बड़ी बात है कि जदयू बिहार में जो फ्रंट से खेल रही थी अब वो बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उसके बाद आंकड़े को जारी किया गया। आंकड़े में यह हुआ कि जो अति पिछड़ों की बिहार में संख्या है वह 36% है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का जो आरक्षण का दायरा था उसको 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया। तो निश्चित रूप से आज की सभा में उसे भी भुनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिहार में जदयू जो फ्रंट पर खेल रही थी, कहीं न कहीं बीजेपी के इस घोषणा के बाद कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाएगा, उसके बाद बैकफुट पर आ गई है। और कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा, यानी भारत रत्न की जो घोषणा बीजेपी या केंद्र सरकार ने की है, इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। लेकिन आज जो सभी पार्टियां कर्पूरी जी की जयंती समारोह मना रही है उसमें सभी की कोशिश यही है कि सबसे बड़े हिमायती, यानी अति पिछड़ों का सबसे बड़े हिमायती खुद को साबित करना। जी पूजा, बिल्कुल, और सच्चा हिमायती साबित करने की कोशिश में जीत आखिर किसे हासिल होती है, कौन फ्रंट फुट और कौन बैक फुट पर आता है, वो तो लोकसभा चुनाव ही डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे